हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें मैं आपको बताऊंगा। इस एग्जांपल के थ्रू हम सीखेंगे बेसिकली कि कोई भी मैट्रिक्स दिया है उसको हम नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद वहां से कैसे रैंक निकालते हैं। थ्योरी पूरा क्लियर है। हमें क्या करना है, देखिए बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसी फॉर्म में लिखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है और इधर बाकी जो बचेंगे उनको 0 0 0 फॉर्म में। अब आपको बिंदास चेक मतलब वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इस फॉर्म में बदलना है। आप जो है ये चीज आप बिल्कुल ध्यान से निकाल दीजिए। जैसे R, तो आपके दिमाग में ये चलेगा कि R तो उसका रैंक होता है, तो R 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जैसे ये मैट्रिक्स है 4x4 की है तो इसका रैंक 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। आपको उसका टेंशन लेना ही नहीं है, आप बस कन्वर्ट करते जाइए, देखिएगा प्रोसेस में अपने आप आते जाता है। ठीक है ना। तो चलिए इसको करते हैं। अब ध्यान दीजिए, सीधे सीधे अगर इस मैट्रिक्स को देखें तो हमें क्या करना है, तरीका क्या है मैं आपको बता रहा हूं कैसे प्रोसीड करेंगे। यहां पे बस कोने में कहीं जब भी एग्जाम में आपका आए कोने में ये लिख लीजिए, मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है ना IR। तो IR होगा तो 1 0 0, मान लीजिए 3x3 का बनाना है, 0 1 0 0 0 1। पहले तो ये आएगा और बाकी सब जो है 0 0 0 ऐसे आएंगे। ठीक है ना। ये दिमाग में आपके बिठा लेना कि ऐसा इसी फॉर्म में लाना है, मुझे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। अब ये अगर 2x2 की आइडेंटिटी होगी तो इतना लाना पड़ेगा, यहां पे 1, यहां पे क्या करना है 1, बाकी ये सब 0, यही करना है ना। देखिए मैं इस फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो में 1 होगा, बाकी सब 0। सेकेंड रो में सेकेंड प्लेस पे 1 होगा, बाकी सब 0। कम से कम पहली बार तो दिमाग में इतना आपके रहेगा। अब उसी को लेके चलना है, तो यहां पे मुझे 1 चाहिए, फर्स्ट रो में 1, बाकी सब जगह 0। अब उसके लिए क्या करेंगे, ये 2 है। अब देखिए 2 को 1 करना है तो 3 से डिवाइड करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। अब यहाँ पे रो और कॉलम दोनों लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पे 1 अगर करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3/2 1/2 -1/2 -1/2 फ्रैक्शन में फंस जाएंगे। तो स्मार्टली आप देखिए, जैसे मैं रैंक में भी बोल रहा था निकालने में कि यहाँ पे कोई 1 है क्या, उसको ऊपर लाइए, इंटरचेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इस 1 को ऊपर लाना है, तो मैं क्या करूंगा, R1 को इंटरचेंज कर दूंगा R2 के साथ। प्लीज चेक करिएगा। तो जब इंटरचेंज करेंगे और एक एक स्टेप करना है आपको, एक ही बार इस फॉर्म के बारे में नहीं सोचना है। पहले क्या सोचना है, यहां से 1 बाकी सब 0, फिर यहां पे 0 सेकेंड एलिमेंट 1 बाकी सब 0, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए पहले मैं क्या करता हूं, R1 R2 को इंटरचेंज करता हूं। तो 1 -1 -2 -4, यहां पे 2 3 -1 -1, यहाँ पे 3 1 3 -2 6 3 0 और यहाँ पे -7। प्लीज चेक करिए, यहाँ पे ये चीजें हो रही हैं। हमने स्मार्टली यहाँ पे 1 चाहिए, बाकी सब 0। अब ये ला दिए। अब ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, 2 चीजें। अब यहाँ पे इसको 0 करना है और इसको 0। कम से कम इतनी चीजें तो क्लियर है। अगर रैंक 1 भी होता तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1x1 ऑर्डर की, 1x1 ऑर्डर की आपको पता है ना, वो 1 केवल आता है। हालांकि ऐसा नहीं होगा, वो 2 रैंक तक जाता है। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, कम से कम ये तो करना है ना। तो इसको 0 करना है, इसको 0 करना है। अब यहीं पे बस आप लग जाइए सीधा सीधा, यहाँ पे 0 होगा। और अगर इस फॉर्म में लाना है तो बाकी देखिए सीधी सी बात है, 1 के अलावा ये पूरा ये तीनों 0 होंगे और नीचे भी इस कॉलम में भी तीनों 0 होंगे। तो मतलब इन तीनों को 0 करना है मुझे और इन तीनों को 0 करना है। तो प्रोसीड कैसे करें, आप एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा के भी, जैसे इसको 2 से इसको इसमें ऐड करेंगे ये 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर दीजिए ये 0, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर दीजिए ये 0, तो ये तीनों 0 हो जाएंगे। या फिर
आप इन तीनों को जीरो कर लीजिए। सेम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सेपरेट करिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सेपरेट करिए, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सेपरेट करिए। तो हम कॉलम और रो अल्टीमेट करेंगे यही, ये दोनों रो और कॉलम दोनों यूज करना है। तो मैं पहले जो है यहां से रो ऑपरेशन से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि रो थोड़ा आसान होता है। तो यहां पे मैं क्या चेंज करूंगा, R2 को पहले चेंज करूंगा R2 माइनस 2R1, प्लीज चेक करिएगा। उसी तरीके से R3 को चेंज करूंगा R3 माइनस 3R1 और R4 को चेंज करूंगा R4 माइनस 6R1, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है ना, ये ऑपरेशंस आप लगाइए। आप कॉलम वाला भी लगा सकते थे, जो मैंने बोला, आप इसको ना करके यहां से आप ये लगा सकते थे, C2 को चेंज कर देते C2 प्लस C1। उसी तरीके से C3 को चेंज कर देते आप, C3 को चेंज कर देते C3 प्लस 2C1। उसी तरीके से C4 को आप चेंज कर देते C4 प्लस 4C1। ये ऑपरेशन आप लगा देते, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था, ये पता नहीं जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था ये ऊपर था, फोटो यहाँ पे मेरा आता है ना, मैं क्या बोल रहा था फिर से रिपीट करता हूँ, मे बी ये आपको दिख ना रहा हो उस समय, मैं यहाँ पे फिर से आता हूँ। देखिए मैं जो एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर मुझे इसका रैंक निकालना है, इस फॉर्म में आना है, मतलब नॉर्मल फॉर्म में बदलना है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए मुझे। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए वो किसी भी ऑर्डर की हो, 2x2, 3x3, तो क्या होगा, ये 1, बाकी ये तीनों जीरो, इधर तीनों जीरो। ये तो पहले ये होगा ना कि ये फर्स्ट रो में सारे जीरो होंगे, फर्स्ट कॉलम में भी सारे जीरो होंगे, अगर इस फॉर्म में लिखना है तो अब मैं इन तीनों को, मतलब इस रो में तीनों को जीरो करूं या इस कॉलम में तीनों को जीरो करूं। इधर जाएंगे तो कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, इसको अगर जीरो करना है तो रो ऑपरेशन। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं रो ऑपरेशन लगा रहा हूं, और रो ऑपरेशन लगाने के लिए मैं, ध्यान दीजिए, ये किया 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सेपरेट करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से इसी को, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सेपरेट करेंगे। देखिए दिस, अगर आप इसको जीरो करते, अगर ये जीरोज आप चाहते तो क्या करते, ये कॉलम ऑपरेशन जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इसको लगाते। ठीक है ना, तो ये मेरा बनाने का मोटिव था। मे बी उस समय जब एक्सप्लेन कर रहा था मैं ध्यान नहीं दिया, मे बी आपका वो मेरे फोटो से जो मेरा वीडियो आता है वहां पे शायद वो ढक गया होगा। तो चलिए अब मैं ये एक्सप्लेन कर दिया, आगे प्रोसीड करता हूं। ठीक है, तो मैं इससे भी जा सकता हूं, इससे भी, तो मैं रो से जा रहा हूं, मेरी आदत है, मैं चूंकि प्रैक्टिस है तो मैं रो से जाऊंगा। जब जरूरत पड़ेगी तो कॉलम लगाएंगे, और यहां पे कॉलम लगाना ही पड़ेगा। चलिए जब ये ऑपरेशंस लगा देंगे तो यहां पे क्या आएगा, ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगी। अभी जस्ट हमने सीखा, पहला रो एज इट इज रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। अब ध्यान दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट करेंगे 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 सेपरेट करेंगे तो +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5। ये कैलकुलेशन आप साथ साथ, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -4 होगा ना, और फिर माइनस जब करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। प्लीज चेक करिएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 सेपरेट करेंगे तो +8 हुआ, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको चेक करना है। इसके लिए 3 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट करेंगे 0, यहां से 3 से करेंगे -3 सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4। प्लीज चेक करिएगा, यहां 3 से करेंगे -6 सेपरेट करेंगे +6 होगा, 3 ऐड करेंगे 9 हो गया। यहां पे 3 से करेंगे 12 -12 सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। प्लीज चेक करिएगा। अब आते हैं 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट करेंगे 0, यहाँ पे 6 से करेंगे -6 सेपरेट करेंगे 9। प्लीज चेक करिएगा, यहाँ 6 से करेंगे तो -12 सेपरेट करेंगे +12, यहाँ 6 से करेंगे 24 सेपरेट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा तो ये क्या आएगा, प्लीज चेक करिए 17 होगा। प्लीज चेक करिएगा, 17 और 7 ठीक है, 24 हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या आया, ये ऑपरेशन लगाने के बाद 1 -1 -2 -4 0 5 3 7, ठीक है, फिर 0 4 9 10 0 9 12 और 17। अब ध्यान दीजिए, मुझे क्या करना था, अभी जस्ट इरेज किया, अब मैं इनको 0 करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना,
और अल्टीमेट वही कर रहे हैं। आप कॉलम से स्टार्ट करते तो ये रो लगाते, यहाँ पे हमने रो से स्टार्ट किया तो कॉलम लगाना है। अब कॉलम जब लगाएंगे, इसको जीरो, इसको जीरो, इसको जीरो, तरीका यही होता है फ्रेंड्स। पहले इसको 1 करिए, बाकी इन सबको 0 करिए, फिर जरूरत पड़ेगी तो इसको 1 करेंगे, इधर सब 0, ऐसे ही प्रोसीड करते हैं। तो चलिए अब मैं क्या करूंगा कि C2 को चेंज करूंगा C2 प्लस C1, तो देखिए ये 0 हो गया। C3 को चेंज करेंगे C3 प्लस 2C1, प्लीज चेक कर लीजिए, और C4 को चेंज कर देंगे C4 प्लस 4C1, प्लीज चेक करिएगा, ये सब के सब 0 हो जाएंगे। अब चलिए ये ऑपरेशन लगाइए यहाँ पे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जितनी जरूरत है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगी। अब यहाँ पे चलिए कॉलम लगा रहे हैं। अब क्या करना है, इस C2 में C1 को ऐड करना है, तो C1 एज इट इज, पहले इसको लिख लिया करें ऐसे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे चेंज होगा। ऐड करेंगे 0, यहाँ पे ऐड करेंगे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9। अब तो ये कोई टेंशन नहीं। अब चलिए इसके बाद ये देखिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, ये 0, और खैर ये 0 है तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं। और देखिए 4 से करेंगे तो यहाँ पे 0, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं। ये कर लिया आपने, प्लीज चेक करिएगा। जब ये कर लिया आपने तो अब चलिए अगला स्टेप, मुझे इसको 1 करना है, इन दोनों को 0 और इन दोनों को 0। अब इसके लिए हम जद्दोजहद करेंगे, कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे। तो चलिए इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं कि मुझे इसको 1 करना है, इसको 0, इसको 0, इसको 0 और इसको 0। अब देखिए इसको 1 अगर आपको करना है तो क्या करेंगे आप, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, फिर से फ्रैक्शन में फंस जाएंगे। आपको पहले कोशिश ये करना है कि फ्रैक्शन में न जाए। तो मैं देख रहा हूं इसको मैं 0 कर सकता हूं। इसको 0 कैसे कर सकता हूं, इन दोनों को ऐड करके इसमें सेपरेट कर दूं, ठीक है ना। तो मैं ये कर रहा हूं, R4 को चेंज कर रहा हूं R4, ठीक है ना, माइनस R2 प्लस R3। प्लीज चेक करिएगा, इसको आप अलग अलग ऑपरेशन लिख सकते हैं, 2 स्टेप में भी कर सकते थे। R4 को पहले ये चेंज करते, R4 माइनस R2, फिर अगली बार R4 को चेंज करते R4 माइनस R3। तो ये दोनों को मिला के मैं एक बार कर दिया, इन दोनों को मिक्स करके एक ही बार कर दिया। ये अलाउड है, ये आप कर सकते हैं ना। ये 2 स्टेप आप जाएंगे, एक ही स्टेप में हो जाएगा। तो देखिए मैं इसलिए कर रहा हूँ ना, 5 + 4 9, ये 0 हो जाएगा। हमारा मेन मोटिव क्या है, इसको 0 करना, इसको 0, इसको 0 और इसको 0। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अभी कुछ डायरेक्ट बन नहीं पा रहा है, लेकिन ये 0 हो जाएगा, तो इसको मैं 0 कर दूं। तो चलिए अब जब इसको 0 करना है तो मैंने वो ऑपरेशन लगाया, चेंज होगा R4 में, बाकी एज इट इज रहेंगे। तो एज इट इज आप लिख लीजिए, प्लीज चेक करिएगा, 0 4 9 10। अब देखिए यहाँ पे 4th रो में चेंज होना है, इसको अब आप चेंज करिए, इतना ऊपर मैं लाता हूं। ये देखिए इन दोनों को ऐड करके इसमें से सेपरेट करेंगे, 0 ही आएगा। 5 + 4 9, 9 में से सेपरेट करेंगे 0 आएगा। 9 + 3 12, 12 में से सेपरेट करेंगे 0 आएगा। प्लीज चेक करते चलिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे 7 + 10 17, देखिए कितना लकली बड़ा अच्छे से ये सब के सब 0 में कन्वर्ट हो गए। क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या करना है, जब ये हो गए तो इन दोनों को मुझे 0 बनाना है। अभी मेरा टारगेट क्या होगा, इन दोनों को 0 बनाना है। तो अब इन दोनों को 0 कैसे बनाएंगे, इसमें से सेपरेट करो तो 1 आ जाएगा ना, इसमें से सेपरेट करूंगा तो 1 आ जाएगा। चलिए इसको करते हैं। अब ध्यान दीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो अब ये चीज समझ में आ रहा है कि ये 0 नहीं हो रहा है, इसको मुझे 1 करना है। अब देखिए 1 हो जाएगा। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये 1, बाकी सब 0 हो गए। अब इसको 1 होना है, इधर सब 0 नीचे 0। तो मैं यहाँ पे क्या चेंज कर रहा हूँ, R2 को R2 माइनस R3। प्लीज चेक करिएगा। तो R2 माइनस R3 करेंगे तो 1 0 0 0 0। देखिए R3 को सेपरेट कर रहे हैं, 1 यहाँ सेपरेट करेंगे -6, यहाँ सेपरेट करेंगे -3। यहाँ पे आ गया 0 4 9 10 0 0 0। प्लीज चेक करिएगा।
प्लीज चेक करिए, ये हो गया। अब चलिए, अब इसके बाद अगला स्टेप, अब ये हो गया तो मुझे इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है, ठीक है ना। पहले ये कर सकते हैं या फिर इसको जीरो कर दूं, देखिए दोनों तरफ से हो जाएगा। अब करेंगे वही, अब मुझे इसको जीरो करना है, इसको जीरो और इसको भी जीरो करना है, तो कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, रो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। पहले इसको जीरो कर लेते हैं, सो R3 को चेंज कर देता हूं R3 माइनस 4R2। प्लीज चेक करिए, जब ये करेंगे तो देखिए कुछ चेंजेस हो रहे हैं, क्या होंगे, तो मेरा R3 में केवल चेंज होगा, तो बाकी चीजें ऐसे लिख देते हैं, R3 में केवल चेंज होगा। तो चलिए क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर रहे हैं R3 में, देखिए ये 0, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 9 ऐड करेंगे 33 हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हो गया 33। यहाँ पे 4 से करेंगे 12, माइनस 12 ऐड होगा 22 हो जाएगा, प्लीज चेक करिए। और यहाँ पे 0 0 0 0, प्लीज चेक करिए। अब चलिए इसके बाद फिर क्या करना है, अब मुझे इसको जीरो और इसको जीरो करना है, उसके लिए क्या करेंगे, वही कॉलम ऑपरेशन, क्या इसको जीरो करना है, मतलब C3 को चेंज करेंगे C3 प्लस 6C2 और C4 को चेंज करना है C4 प्लस 3C2। प्लीज चेक करिए, हो गया। अब चलिए जब ये ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या होगा, तो मेरा चेंज होना है C3 और C4 में, तो C1 और C2 को तो आप एज इट इज रख लीजिए, एज इट इज रख लीजिए। अब देखिए क्या करना है, C3 में 6 से मल्टीप्लाई करके C2 में सेपरेट करना है, तो ये 0, ये 0, ये 33, ये मेरा 0। अब यहाँ पे आते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट 0 0, ये देखिए C2 को ना, ये 0, यहाँ 22 और 0। अब हो गया फ्रेंड्स, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब एक चीज तो समझ में आ गया कि ये जो बन रहा था, अब मैं अगर ये 1 बना दूं ना तो 3 क्रॉस 3 का बन जाएगा। 1 बनाना है तो इस कॉलम को 33 से डिवाइड कर दूंगा, तो मैं आ गया C3 को चेंज कर दिया 1/33 C3। प्लीज चेक करिए, ठीक है ना, यहाँ पे प्लीज चेक करिए, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए सीधे सीधे मेरा ये बन गया 1 0 0 0 0 0 0 0। अल्टीमेट C3 को पहले चेंज कर दिए होते हम लोग, चलिए C3 को चेंज कर देते तो ये 1 हो जाता, ये 0, बाकी सारे कॉलम्स एज इट इज रहेंगे। एक मिनट, ये 1 था, C2 1 था ना, 0 0 यहाँ पे, ठीक है 0 ना, ये 22 और ये 0, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, मुझे इसको या तो मैं 1 कर दूं, ये ध्यान दीजिए, या फिर इसको सीधे मैं 0 कर दूं। 0 कैसे हो जाएगा, आप C4 को चेंज कर दीजिए C4 माइनस 22 C3, देखिए 22 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सेपरेट कर देंगे, 0 हो जाएगा, तो ये मेरी मैट्रिक्स क्या आ गई फाइनली। अब देखिए आपका नॉर्मल फॉर्म आ गया, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। और ये देखिए मेरा पहली चीज की, देखिए किस में चेंज हो रहा था, ऐसे लिखने का तरीका क्या है, C3 में चेंज हो रहा था ना, और सॉरी C4 में, तो बाकी ये तीनों कॉलम एट इट इज रख लेना चाहिए था ताकि कंफ्यूजन, गलती ना हो यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पे क्या चेंज होगा, तो ये 0 हो गया और ऑलरेडी ये 0 है। अब देखिए आपका पूरा क्या बन गया, नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म जो बना, अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए इतना पोर्शन, ये पोर्शन मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर की। अब यहाँ पे जो 0 0 मैं लिख रहा था, देखिए ये किस फॉर्म का आ रहा है, पहले मैं ये लिख दूं उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ, ये जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे। ये देखिए I3 0 0 0, ये मेरी मैट्रिक्स बन रही है, ये वाली। तो यहाँ पे ये I3 हो गया, और ये जो 0 मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स, वो ये है, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1 का। दूसरी ये जो नल मैट्रिक्स है वो ये है, इसका ऑर्डर क्या बन रहा है 1 क्रॉस 3 का, और ये मेरा क्या है 1 क्रॉस 1 की नल मैट्रिक्स। तो यही मैं आपको डिफिनीशन में जब आपको नॉर्मल फॉर्म बता रहा था तो मैंने बोला था ना कि इनका ऑर्डर जो है ना, नल मैट्रिसेस है, इनका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। और यहाँ पे देखिए आपका ऑर्डर ये समझ में आ रहा है कि ये किस फॉर्म की आ रही हैं। तो ये नल मैट्रिक्स और यहाँ पे दिस 0 और समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और आपको अगर कंफ्यूजन हो
यहाँ पे कि सर ये कैसे बना रहे हैं, अभी चूंकि आप ब्लॉक डायगोनल मैट्रिसेस या ब्लॉक मैट्रिसेस नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा कि ये कैसे सर बना दिए, आपके दिमाग में और कुछ भी चल रहा होगा। आपको घबराना नहीं है, वो कैसे बनता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ब्लॉक मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट यूज होता है कैसे, देखिए अब ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लेकिन मैं आपको पूरा प्रॉपर बता देता हूँ। ये 3x3 मैट्रिक्स बनाना है ना, ऐसे रो खींचिए ये और यहाँ पे ऐसे, जब ये करेंगे तो 3x3 की आइडेंटिटी हुआ। बचा ये जो मैट्रिक्स, ये एक ब्लॉक है, इसका ऑर्डर क्या है 3x1, इसका क्या है 1x1 और ये क्या है 1x3। प्लीज चेक करिए। तो वही तो मैं आपको बता रहा था। तो ब्लॉक मैट्रिसेस आप पढ़ लेंगे आगे, जब नेट वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं तो हम वहां पे पढ़ाते हैं, बट ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, ये उस फॉर्म में आ गया, नॉर्मल फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं विच इज इन नॉर्मल फॉर्म, विच इज इन पूरा, विच इज इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म किस फॉर्म का आ रहा है, I3 नल मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स। सो दिस विल इंप्लाई, तो पहले क्वेश्चन क्या था, नॉर्मल फॉर्म में बदलो, ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया। अब यहां से ओरिजिनल मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, जो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर कितना है 3, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा 3। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। सो यहां पे ये एक फुल क्वेश्चन हमने किया, थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा लेकिन फिर से इसको मैं समराइज करता हूं और इसी एग्जांपल से अब आप प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान दीजिए करना क्या होता है। सबसे पहले जो मैट्रिक्स देगी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है ना इस फॉर्म में, इसको दिमाग में आप बिठाएं कि हमें ये फॉर्म में लाना है। जब लाना है तो यहाँ पे पहला एलिमेंट जो होगा ना 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी टाइप की आएगी ना, इस टाइप की आती है। तो यहाँ पे क्या हो गया 1, मुझे 1 लाना है। तो पहला एलिमेंट जो इस मैट्रिक्स का यहाँ पे आएगा ना वो 1 आएगा। अब उसके लिए कौन सा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है वो आपको चेक करना है। तो मैं देख रहा था कि अगर इसको 1 करना है तो 2 से डिवाइड करना होगा, फंस जाएंगे। इसको इसके साथ इंटरचेंज कर दो, मेरा काम हो जाएगा। इंटरचेंज कर दिया। अब ये बस दिमाग में बिठा के रखिए, अब ये 1 हो गया तो इन सबको 0 इधर होना है, इन सबको 0 इधर होना है। इसी के लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशंस लगाना है। आप पहले कॉलम्स को 0 कर सकते थे फिर रोज को 0 करते, या आप रोज को पहले 0 कर लीजिए फिर कॉलम को 0 करिए। तो पहले मैंने क्या किया, रोज को 0 किया, ठीक है ना, ऑपरेशन लगा के। अब इन कॉलम को कर दूंगा, कॉलम ऑपरेशन लगा के इनको भी 0 कर लिया। अब मेरे देखिए, अब ये चीज समझ में आ गया कि ये हो गया। तो अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब मुझे लग रहा है कि नहीं 1x1 नहीं, कम से कम 2x2 का होगा। तो 2x2 का होगा तो इसको मुझे 1 करना होगा, बाकी सबको 0, मतलब इन दोनों को 0, इन दोनों को, वही सीक्वेंस है। अब ये 0 हो गए तो यहाँ पे 1 करूंगा और इनको 0 करूंगा, ये दोनों को 0 और इस दोनों को 0। अब मैं इसको 1 करने जाऊं पहले तो 5 से डिवाइड करने पड़ेगा, फ्रैक्शन में फंस जाऊंगा, ठीक है ना। एक तरीका ये था कि इससे मैं इसको सेपरेट कर देता तब भी हो जाता, लेकिन मैं देख रहा हूं थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसमें से इसको सेपरेट करते तो ये 1 आ जाता, यहाँ पे -6, यहाँ पे -3 आ जाता, ये हो जाता। लेकिन मैं देखा कि यहाँ पे इसको भी 0 कर सकता हूं, तो इन दोनों को ऐड करके सेपरेट कर दिया तो ये 0 हुआ। निगेटिव में हम फंसना नहीं चाहते थे, इसलिए निगेटिव नहीं लाना चाहते थे। अदरवाइज आप 5 मतलब R2 से R3 को सेपरेट करते तो ये 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे निगेटिव में आप फंस जाते। हम निगेटिव नहीं चाहते थे, सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे पहुंच गए। अब देखिए जैसे ये 0 हुआ, अब मैं इसमें से सेपरेट किया, अब सेपरेट कर रहा हूं तब भी निगेटिव तो खैर आएगा ही, सेपरेट कर दिया निगेटिव आ गया, ठीक है ना। तो आप यहां से भी कर सकते थे, आप अगर यही चाहते ना ये निगेटिव आ जाता फिर आप इन सबको 0 करते तब भी चलता, कोई इशू नहीं था। लेकिन चलिए फिर यहां पे फंस जाते, इसको 0 करने के लिए फिर फंसते, लेकिन यहां साफ साफ दिख रहा था कि इसको मैं दोनों को ऐड करके इसमें सेपरेट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये थोड़ा आसान दिखा, तो पहले हमने इसको 0 किया, फिर इसको इसमें से सेपरेट कर दूंगा तो ये 1 हो जाएगा, वही किया, 1 कर लिया। अब देखिए सेट हो गया इधर। अब मुझे इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, कॉलम ऑपरेशन लगा के वो भी 0 कर दिया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि अब ये मेरा 3x3 का बन सकता है। तो मैं इस कॉलम को 33 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 आ गया, मतलब ये I3 बन जाएगा।
33 से डिवाइड कर दिया, I3 बन गया। अब जब I3 बन गया तो यहाँ पे ये मेरा रह गया था, इसको जीरो करना पड़ेगा। देखिए अब ये I3, ये जीरो, ये भी जीरो होगा और इधर भी जीरो, तो इसको जीरो करना है तो 22 से मल्टीप्लाई करके इस C3 को C4 से सपरेट कर देंगे। सपरेट किया, आ गया फाइनली I3 0 0 0, मतलब नॉर्मल फॉर्म। तो आप बस बिंदास होके आप करते जाइए, दिमाग में बस बिठाइए पहला एलिमेंट 1 यही से स्टार्ट करिए। पहला एलिमेंट 1, इधर तीनों जीरो, इधर तीनों जीरो, बस उसके लिए आप लग जाइए। जब आएंगे ना फिर इसको मुझे 1 करना होगा, इन दोनों को जीरो, इन दोनों को जीरो। उसके लिए कैसे कर सकते हैं, प्रोसेस पे जाइए, आप देखेंगे कैलकुलेशन करते करते चीजें अपने आप आसानी से आ जाती है। अब फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस की बात है। और एक और चीज, नॉर्मल फॉर्म एक ऐसा है जहां पे मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो दोनों लगा देते हैं साथ साथ। जैसे यहाँ पे रो लगाया, यहाँ पे मैंने कॉलम लगाया, फिर अगली बार मैंने रो लगाया, फिर इसके अगली बार कॉलम रो ही लगाया, लेकिन जरूरत पड़ी तो कॉलम भी, देखिए यहाँ पे कॉलम लगा दिया, यहाँ पे भी कॉलम लगाया। तो आप रो और कॉलम साथ साथ लगा सकते हैं केवल इसी में, जब नॉर्मल फॉर्म में आप रिड्यूस करते हैं तब। ठीक है, तो होपफुली ये मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। थोड़ी सी वीडियो जरूर लंबी हुई होगी, लेकिन एक पूरा प्रोसेस था, मैं आपको ये समझा पाया होऊंगा। हाँ, अगर कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, तो आगे चल के कभी अगर हुआ तो एक्स्ट्रा एक आध एग्जाम्पल और करवा दूंगा। बट ये एग्जाम्पल जो है मेरे ख्याल से आपके पास क्लियरली पहुंच पाना चाहिए। पहुंच गया हो, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर चैनल पे आप नए हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर अप्रिशिएट करिए फ्रेंड्स। हो सके तो जितना ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें इस वीडियो को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम कुछ और टॉपिक करेंगे। बट मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं कि अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं। मैं पिछले कई वीडियो से बोल रहा हूं कि एनईपी का किसी भी सेमेस्टर का हो, ये मैटर नहीं करता कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं जो ज्यादा परेशान कर रहा है। आप सेमेस्टर, किस सेमेस्टर एनईपी का है वो, और कौन सा टॉपिक है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।